नमस्कार, मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ। आज का मुद्दा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 4G इंटरनेट सर्विस की, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग अभी तक वंचित हैं। आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई थी, जिसकी कई वजह थी। लेकिन कुछ महीने पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इंटरनेट सर्विसेज शुरू की गई, लेकिन वो भी 2G स्पीड के साथ। हालांकि यूटी में ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, जिसका उपयोग हर कोई नहीं कर पाता है। 4G को लेकर युवाओं द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर पाई। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर 4G सर्विसेज क्यों जरूरी है। सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है। ऑनलाइन क्लासेस में हम अपने घर पर ही रहकर मोबाइल फोन पर पढ़ाई कर सकते हैं और दुनिया की जानकारी के लिए न्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज, सरकारी इंफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री के संदेश, सरकारी अपील, सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर यूं कहें कि इंटरनेट के जमाने में एक क्लिक में पूरी दुनिया की कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो झूठ नहीं होगा। लेकिन ये सब तब संभव है जब आपके मोबाइल फोन में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस हो, या यूं कहें कि 4G सर्विसेज हो। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों द्वारा भेजे हुए वीडियो से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सिविल सोसाइटी है वो 4G सर्विसेज के बारे में क्या जानती है और उनको क्यों 4G सर्विसेज चाहिए। नमस्कार, मैं संजय कलोत्रा। जेके खबर नौ के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द 4G स्पीड बहाल की जाए, क्योंकि यहाँ पे 2G स्पीड में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैं पेशे से टीचर हूँ, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, तो वो हमारी कनेक्टिविटी सही से नहीं हो पाती। सो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे 4G स्पीड बहाल की जाए। और मैं जेके खबर नाउ के सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूँ कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। नमस्कार सुमित जी, और जो जेके खबर नाउ के दर्शक हैं उन्हीं को जो व्यूअर हैं उनको भी नमस्कार। मैं समीर जम्मू से फिटनेस ट्रेनर, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4G पे जो आप आज का जो आपका है टॉपिक 4G पे, तो 4G जो इंट्रोड्यूस किया था, जो जब 370 का मोदी जी ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो 370 जब मिटाई गई, तो 4G तब से ही बंद है आज तक। तो 4G का बहुत जगह पे हमारा 4G अगर चलेगा तो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उसके। तो जैसे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं 10th 12th का जो अभी एग्ज़ाम भी जिनके 12th के रहते हैं, तो बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन और ये गूगल वगैरह में सर्च करते हैं, तो वो नहीं हो पाता 2G में। तो 4G मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर में। Hi, myself Rakesh Verma, working as finance professional with Corporate World at Delhi. Right now I am at Jammu, and here the internet services are 2G services. I have to daily coordinate with my subordinates, my superiors, my clients, my other professionals in the corporate world, and because of these services I am facing too much challenge. I just here request to government that please resume 4G services at Jammu. Thank you so much. आज की चर्चा की शुरुआत हम जाने माने समाज सेवी सुनील डिम्पल जी से करेंगे। आपने अक्सर उनको बड़े बड़े बैनर लेकर 4G सर्विसेज रिस्टोर करने के लिए धरने देते देखा होगा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए देखा होगा। वो हमेशा लोगों की जो मांगे हैं उनको लेकर हमेशा सड़कों पर होते हैं और लोगों की मांग जो है वो प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में ये बिल्कुल बन जाता था कि उनको हम सबसे पहले इस कार्यक्रम में शामिल करें। सुनील डिम्पल जी, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज रीस्टोर होना कितना ज़रूरी है,
जी बिल्कुल होना चाहिए 4G रिस्टोर। देखिए इसमें बहुत से बातें हैं जी कि जी 5 अगस्त के बाद जी जम्मू कश्मीर के हालात में काफी सुधार हुआ है। जी जी ठीक है, और हमारा जम्मू क्षेत्र विशेष तौर के ऊपर जी जी बिल्कुल शांत चल रहा है। जी और यहाँ भी आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। कश्मीर में जरूर थोड़े बहुत हालात कभी कभी खराब हो जाते हैं, जी लेकिन हमारे सुरक्षा बल, सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और हमारा सिक्योरिटी, साइबर क्या जी जी इतना कमजोर है कि आतंकवादियों की इतनी छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर वो काबू नहीं पा सकते। जी और अगर ऐसी बात है जी तो हमारे जम्मू क्षेत्र को जी कश्मीर से थोड़ी देर के लिए अलग कर दें जी और 4G यहाँ तो रिस्टोर करें, क्योंकि जी हमारे जम्मू के तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है, जी कठुआ, सांबा, जी उधमपुर, रियासी, राजौरी, जी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट स्वयं, तो जी यहाँ जी तो शुरू करें 4G इंटरनेट सर्विसेज। हमें जी किस बात के लिए पनिश किया जा रहा है? मैं जी कई बार इस बात को लेकर के जी धरने प्रदर्शन भी करते रहे हैं हम्म, और सरकार को पूरा ताउन भी कर रहे हैं। जी हम ये भी कह रहे हैं कि जो भी गलत उपयोग करता है 4G का, जी उसको तमाम हम जम्मू के और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोग उसको जी एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे। जी सरकार को विश्वास दिलाते हैं हम जी कि उनको एक्सपोज करके उनके गलत स्टेटसेस को हम जी एक्सपोज करेंगे। और इसके साथ यही नहीं, अब देखिए ना कितनी 4G की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है। जी जी लॉकडाउन में हमें इतनी जी जी जरूरत है। यही यही मेरा प्रधानमंत्री सवाल जी था। कहते हैं, जी हाँ, और सुमित जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी वर्क एट होम, ओ जी घर जी से काम कीजिए। जी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे पिछले 2 महीने होने वाले हैं, बच्चे की स्टडीज नहीं हो पा रही है, जी पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके चैप्टर जो है अपलोड नहीं होते। जी और फिर वर्क एट होम, जब मल्टी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के बच्चे युवा वर्ग के काम करना चाहते हैं जी तो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो पाती। जी और फिर जब व्यापारी जो अपने और नौजवानों ने कई फॉर्म्स भरने होते हैं, जी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। जी इसी प्रकार ट्रांसपोर्टर, ट्रेडर्स सारे जी बेहद परेशान है। जी हमसे किराया तो 4G का सरकार कब से ले रही है, बिल्कुल हाँ, जी जी लेकिन हमें 2G की सर्विसेज दे रही है। ये तो बेहद बेइंसाफी है। अरे साहब, कम से कम इनको चाहिए कि कल अभी हर बार तारीख के ऊपर तारीख जी मिलती जी है। जी जी अभी कल भी अगर कभी कोई एक्सक्यूज बना लेते हैं, कभी कोई एक्सक्यूज बना लेते हैं। जी और कल इन्होंने कहा कि अगर गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी की जी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी इन्होंने धज्जियां और मजाक बना करके रख दिया है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ही यूटी को चलाती है, तो अभी ग्राउंड पे क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो पिछली सरकार थी उसके खिलाफ यहाँ पर हैं, तो क्या एक ये भी मुद्दा हो सकता है कि जो सरकार अभी इस मूड में ना हो कि 4G सर्विसेज दी जाए, क्योंकि 4G सर्विस आज जो ऑनलाइन सारे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिससे एक नेगेटिव माहौल कहीं सरकार के खिलाफ ना बन जाए, तो क्या ये भी कारण हो सकता है? अगर ऐसी बातें हैं तो हो सकता है आपकी खामियों को छुपाना चाहता हूँ। जी। जम्मू कश्मीर में जब दफा 370 को हटाया गया जी और हमारी स्टेट को डिग्रेड करके हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ऐसे 35A और हमारा विशेष स्टेटस जब हमसे छीना गया था, तो जी, हमें जी। कितने खूबसूरत टाइम्स नो के माध्यम से, मैं सुमित आपके माध्यम से कहता हूँ कि हमें कितने कितने खूबसूरत वो ख्वाब दिखाए गए थे जी, जी, कि जी। बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, उनके नए एवेन्यूज पैदा होंगे और आपको प्रोग्रेस होगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी। जी, जी। और कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमको। उल्टा हमारे ऊपर हमारा विशेष अधिकार जाने के बाद हमें डोमिसाइल के चक्कर में डाल दिया, हमें अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में डाल दिया, हमारे ऊपर जी, जी। के बोझ डाल दिए, जी, जी। करोड़ टोल प्लाजा लगा दिया, लखनपुर टोल प्लाजा लगा दिया, जी, जी। मोटर व्हीकल एक्ट के भारी भारी चलान हम पे थोप दिए गए। जी, तो जी। हम तो हर जगह सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी घर में बैठे हुए हैं। एक तरफ तो हम महामारी की जंग में
भारत के प्रधानमंत्री का सहयोग कर रहे हैं। जी जी। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? लखनपुर का टोल प्लाजा, जी। हमें टोल टैक्सेस भी बढ़ाई है, जी ठीक है। और डोमिसाइल, आप कहते हैं कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी के लिए लेना अनिवार्य होगा, और जो स्टेट सब्जेक्ट है ये एक इररेलीवेंट डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा। यानी कि 1,20,00,000 जनता जो जम्मू कश्मीर की है, उसे फिर लाइनों में लगा करके कितनी मुश्किल से, सुमित आपको मालूम है, स्टेट सब्जेक्ट हमारे बनते थे, बनते हैं अभी भी लाखों एप्लीकेशन वहां पड़ी हुई है। क्या गरीब लोगों को फिर से आप लाइन में लगा दोगे? क्या राहत इन्होंने हमें दी? हमें 4G हमारा छीन लिया, हमसे किराए 4G के चाहते हैं, सर्विसेज इंटरनेट की हमें दे नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो बच्चे हैं वो अपने कॉन्फ्रेंसेज वर्क एट होम कैसे करें? हाँ? और इसके साथ साथ अब हमें ये, उसके बाद हमें कहीं से राहत तो नजर नहीं है। इस लॉकडाउन में कम से कम हमें कोई राहत की किरण नजर आती। तो ये थे हमारे साथ सुनील डिम्पल जी, सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से बताया कि 4G सर्विसेज जम्मू कश्मीर के लिए क्यों जरूरी हैं और क्यों यहाँ का युवा हमेशा ये डिमांड करता है कि उसको 4G सर्विसेज चाहिए। इन सारी मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। अभी इसी चर्चा में हम आगे जम्मू कश्मीर के जाने माने एक्टर, कॉमेडियन और सैम प्रोडक्शन के मालिक, उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ सैम प्रोडक्शन के मालिक संयम पंडो जी जुड़ गए हैं। सर, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने वीडियोस के द्वारा सरकार पे कितने सारे सटायर और कितने सारे जो है वो तंज कसते हो कि 4G जो है वो रिस्टोर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पर लगता है कि आपके इतने फनी जो कमेंट हैं और इतने जो फनी तंज हैं सरकार पे, और जिसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा होता है, उन सारे सवालों का सरकार के कानों में कोई आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की, चाहे वो अंदर बैठकर वीडियोस बनाकर है, घर के बाहर जाकर नुक्कड़ नाटक करके बताया, उसके बाद अगर बात की जाए रैलीज तक हमने की, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, जिसमें मेरे साथ काफी यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, डिफरेंट आर्टिस्ट थे, डिफरेंट फील्ड। लेकिन जहां तक सरकार के सुनने की बात है, वो हमारी क्या बात सुनेंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं सुन रही। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो है वो निकाले कि आप हमें अपनी प्ली दीजिए कि क्यों आपने अभी तक इंटरनेट बंद किया है, लेकिन आगे आगे वो डेट्स होती रही, एक्सटेंड होती रही, और बच्चों ने कितना ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन किया। और आप देखिए अभी ऑनलाइन क्लासेस है, कितना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर एक जगह डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, और क्या जम्मू कश्मीर हमारा डिजिटल इंडिया का पार्ट नहीं है? और सिर्फ 2G दे रहे हैं। 2G की स्पीड में कितनी ऑनलाइन क्लासेस जो है, कितनी कोर्सेज जो है बच्चों के, वो नहीं हो पाते हैं। और बहुत सी हैवी साइट्स होती हैं जो खुल ही नहीं पाती हैं 2G की स्पीड पे। तो ये है, हमने बार बार ये डिमॉन्स्ट्रेशन किए। अपने वीडियोस भी, मैंने कॉमेडी वीडियोस के थ्रू भी मैंने अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स जैसे बादशाह, सल्लू, बदमाश, और कितनी वो वीडियोस वायरल की हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि सभी लोगों को, जितने भी, चाहे वो अपने यंग जनरेशन के हैं, हमसे बड़े हैं, वो इंटरनेट की बहुत इस वक्त नीड है। और जहाँ पे अभी लॉकडाउन हुआ है और सब लोग घर पर बैठे हैं, और इस वक्त तो कितनी जरूरत होती है इंटरनेट की, क्योंकि जितनी भी स्टडीज हैं बच्चों की ऑनलाइन हो रही है, और यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। और स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, स्कूल्स भी बहुत। तो इसमें यही कहना चाहेंगे कि सरकार को सुनना चाहिए। हर बार जब भी सुनने को अगर मिलता है तो एक्सटेंडेड डेट्स मिलती हैं कि भाई अब अगली डेट को है, अब अगली डेट को है। तो परेशानी बहुत है सर। जी सर, इस चर्चा में आपको जोड़ने का हमारा कारण ये भी था कि अगर 4G रिस्टोर होता है J&K में, तो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी बात पहुंचती है उतनी शायद ही, जैसे अभी इसी कार्यक्रम में सुनील डिम्पल जी को हमने लिया था, वो बिल्कुल वो दूसरे अंदाज में इसको पेश करते हैं। तो आपका जो अंदाज है ये भी एक अलग जोनर का है, जो बिल्कुल पहुंचता है सरकार तक। फिर भी सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन हमने सोचा कि आप भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट हो, जो हर मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हो। तो कभी कभी आपको लगता है कि अगर जल्दी रिस्टोर हो जाता तो आपको भी इसका श्रेय जरूर मिलेगा?
चलो, अगर श्रेय, हमें तो श्रेय चाहिए, श्रेय मिले या ना मिले, हमें तो बस इंटरनेट चाहिए। अच्छा। और बहुत खुशी होगी कि हम अगर जल्दी से जल्दी ये इंटरनेट स्टोर हो जाए। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं अभी तक इंटरनेट नहीं है जी बट ये बहुत जरूरत है, इट्स अ नीड ऑफ। और जी अभी लॉकडाउन में तो जहां पर बच्चों की क्लासेस, अभी माना जाता है कि यूथ इज अ नेशन बिल्डर। जी जी यूथ, अब आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा पढ़ ही नहीं पा रहा है। जी जी और हर बंदा तो वाईफाई नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना। जी जी अगर आप बॉर्डर एरियाज के बच्चों की बात कीजिए, जी करें गाँव के बच्चों की, अब उनके पास कहाँ पे वाईफाई है। बहुत से एरियाज ऐसे भी है जम्मू कश्मीर में, बहुत से जहाँ पे वाईफाई की अब बिजली तक नहीं पहुंच रही है, जी जी वहाँ बिल्कुल पानी तक नहीं पहुंच पा रहा। आप वहाँ जी पे वाईफाई की बात करते हैं, वहाँ पर कैसे ऑनलाइन क्लासेस होंगी। जी और बहुत से एरियाज हैं जहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जी तो जी वहाँ पे आप बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उनके पेरेंट्स वाईफाई नहीं अफोर्ड कर पाते। अब हर जगह हर बच्चा तो थोड़ी वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीजें हैं, हमारी कब से डिमांड्स चल रही हैं, और बड़े से कॉमेडी अंदाज में भी किया, सड़कों पर आकर भी किया, जी जी लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब तो पता नहीं ये सर करेंगे भी नहीं। अब मैं तो कहूंगा कि ये जो 2G, ये जो जम्मू कश्मीर वाले हैं, वो तो भूल भी गए अब इंटरनेट भी कुछ होता था, 4G इंटरनेट भी कुछ होता था। तो ये थे हमारे साथ सन्यम पंडो जी, जिनको आपने हमेशा ही फनी अंदाज में देखा होगा, लेकिन आज पहली बार जेके खबर नाउ पर आपने उनको सीरियस अंदाज में और युवाओं की आवाज़ को उठाते हुए देखा होगा। आज मैंने भी उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें बिल्कुल उनको फनी अंदाज में ही देखा, लेकिन आज पहली बार उनको सीरियस अंदाज में देखते हुए मुझे भी एक अचंभा सा लगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर किसी मुद्दे पर कोई नया मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे जो बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ भी जो है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे को जो है वो सुलझाने की कोशिश करे, क्योंकि ये एक बहुत ही पेंडिंग जो डिमांड जम्मू कश्मीर वासियों की है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को ये भी देखना है कि वो सारे जो इंतजाम हैं वो सबसे पहले उनको करने हैं, फिर ही जम्मू कश्मीर को 4G सर्विसेज का जो तोहफा है वो मिल सकता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, एक ऐसा मुद्दा जो बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ होगा। और बिल्कुल हम इस समय एक अपील भी आपसे करेंगे कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो है, उसका साथ दें, लॉकडाउन का पालन करें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।